like government jobs. Uh, my like family business or family source of income is agriculture. My father is a farmer. My Mhm. mother is a housewife. I have two like I have two younger siblings. Mhm. Both are like right now studying. Uh, Mhm. and sir, like I generally like to play and watch cricket. I Mhm. also like watching football. Mhm. Like Mhm. from last 2 3 years, Mhm. I started like rigorously football videos. So right now it is my one of the like good interests. And my like I have cleared once CAT exam. Mhm. Then I also like got good rank in PIEEE as well as IIT JEE exam. Okay. Yes, sir. So then, if you have a wonderful background in engineering and also a triple examination and also in management CAT examinations, then why you want to leave all this and want to join IBACIU? What is the main purpose behind this? Sir, I started like from 2016 to 2018. For 2 years, I worked in one of the like a good organization. It is a private organization, and then I started like. Uh, could I speak, sir, mixed language? Could I speak Yes, in yes, like you Hindi and can. English? You can, as per your convenience. Sir, थैंक यू सर. Mhm. सर मैंने 2 साल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और फिर वहां Okay. पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहां पे जो वर्क कल्चर है और मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था सोसाइटी को और इन ए वे नेशन को, Mhm. वो इतना यूजफुल वे में नहीं हो पा रहा था. तो देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब्स की और जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कंट्री को सर्व करने के लिए इन ए बेटर वे, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे उस डायरेक्शन में जाना चाहिए. चलिए, आपने कहा कि हम कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, तो जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे, वो यस, क्या विदेशी कंपनी थी? भारत की कंपनी नहीं थी वो? वो इंडिजीनियस कंपनी थी सर, भारत की ही कंपनी थी. पर जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन था, जो हम्म, प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा मैं पब्लिक सेक्टर में कर सकता हूँ. मेरी जो प्रोडक्टिविटी है या मेरा जो भी जो टैलेंट है वो मैं हम्म। अच्छे वे में यूटिलाइज कर सकता हूँ पब्लिक सेक्टर में. चलिए, ठीक तो है। मुझे लगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन अगर वहां. तो अपना, जो आपने अभी कहा कि मेरा टैलेंट है और मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और आपने कौन से टैलेंट डेवलप कर लिए हैं जो आप पब्लिक सेक्टर में लोगों को डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं, बताइए। So directly or indirectly in a way like in intelligence organizations or in organizations which are working behind the in closed in doors. in in So any directly, way, this is civil service. in any way you can Yes, help sir. the public with your talents. Okay. You are in IB or not, it Yes, sir. not matter right now here. Okay. सर जो भी लाइक जितने भी साल मैंने अभी इंजीनियरिंग की उसके बाद जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके लाइक जो मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, जो मेरी मैनेजरियल स्किल्स हैं, जो वर्क लाइफ जो वर्क लाइफ बैलेंस है और स्ट्रेस सिचुएशंस में जो मेरे बिहेवियर है वो सूट करता है. और वो मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ मैं, वो बेहतर तरीके से लोगों को सर्व कर सकता हूँ वहाँ पे. जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो भी रेगुलेटरी बॉडी हो या कोई भी बॉडी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, तो मैं वहाँ पे अच्छे से बेहतर तरीके से मेरी अपने आप को यूटिलाइज कर सकता हूँ चलिए, उस ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए. ओके। अभी तो आप कह रहे थे कि हम भारत के गोल के लिए काम करेंगे, अभी आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज है क्या आप थोड़ा सा? नहीं सर, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो गोल है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है भारत के जो बड़े परिप्रेक्ष्य में. और एक सिनेरियो अगर उनका जो मिशन और विजन है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन इंडिया की ग्रोथ में ही कंट्रीब्यूट करना चाहती है वो भी ऑर्गेनाइजेशन. तो जो स्मॉल गोल्स होते हैं इंडिविजुअल्स के. ठीक। तो नाउ टेल मी द लिटरेसी रेट ऑफ योर स्टेट राजस्थान. Sir, literacy rate of Rajasthan is 66.1%.
So it is 6.1% around, rough figure, according to 2011 data, sir. I think you are not sure about it. You are just guessing the figure. Are you sure that it is 66.6 or something? 66.1, sir. I have read it online on according to 2011 data. The literacy figure of Rajasthan is 66.1%. Okay, but I have read it that it is 60.40%. 60.40%. It's okay. Now tell me the sex. Tell me the sex ratio of Rajasthan. Sir, 9 to 8, 928 girls on 1,000 boys. Okay. So, Okay. How many people have been awarded Padma Award for Rajasthan in recently? Or I can say that yesterday. sir, I don't remember the figures, and I'm sorry for that. I would read about these awards and all. Okay. Who has got this? पद्मा अवार्ड 2 लोगों को मिला है आपके राजस्थान से, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. 2 लोगों को नहीं, 3 लोगों को मिला है, ठीक है? इन तीनों sir. लोगों के नाम आप याद कर लीजिए। तीनों लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक? Recently in news, it is a news before of approximately July 2021 or August 2021 that in Sri Ganganagar, an order issued by district magistrate that no movement of people will be allowed after 7 p.m. to 6 a.m. in some villages of Sri Ganganagar. What was the reason behind this? Sir, I'm not sure about it. I have not read this particular news, but I could, if I could guess, then it. Yes. Sir, it must be related to either like a COVID issue. COVID. No, people no. might be flouting the. Okay, it was not a COVID. Do you know the exact location of Sri Ganganagar? Yes, sir. International border, sharing border with Pakistan. Okay. Then this news must be related with this issue. Okay. Okay. Now come to the next. Yes, sir. This question is related to your birthday. Okay. Be attentive. And what was happened in India exactly 2 months before of your birthday? Sir, recent incident or in the past, sir? Listen attentively the question. Okay. What was happened in India exactly before 2 months of your birth? Sir, I in 1942. जो 1942 का जो हमारा आजादी का मूवमेंट चला था। लिसन हिंदी में सुनिए। आप जब पैदा हुए थे या आपने जब जन्म लिया था, उसके तुरंत 2 महीने पहले, एकदम एग्जैक्ट 2 महीने पहले कौन सी घटना हुई थी भारत में जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया या उस घटना ने पूरे भारत को अपनी ओर आकर्षित किया था? Sir, Babri Masjid incident, Babri Masjid demolition? No. Move to the next question. आपका जन्म कब हुआ था? आपको मालूम है? जन्म तिथि मालूम है? So kindly read this after your interview. Okay. It was very eminent or very popular. So tell me honestly, why have you filled Intelligence Bureau form after completing your BTech and even MBA? Describe this. Give us satisfactory reasons. Otherwise, we won't select you only on the basis of this question. Yes, sir.
सर आई हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड लाइक मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है जो मैंने बताया पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में सर्व सर्व करने का। उसके साथ साथ अगर जो मेरी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं या मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो अगर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और मैं सिविल सर्विसेज में भी आईपीएस जैसी पोजीशंस के लिए हमेशा से मोटिवेटेड रहा हूँ। जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके जितने भी दुर्गा शक्ति नागपाल में और सिविल सर्वेंट्स जो अलग अलग फील्ड से आते हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स उनकी भी वीडियो देख के काफी मोटिवेशन मिलता है। तो हमेशा से अब मैंने जो 2 साल का एक्सपीरियंस लिया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो उन चीजों के मोटिवेशन के बाद मुझे हमेशा लगता है कि मैं इसमें बेहतर सर्व कर सकता हूँ और मैं इसमें इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करना पसंद करूंगा और अपना सर्व करना पसंद करूंगा। तो ये जॉब आप सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहते हैं? सर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे हमेशा से मिलता है जो सर्व करके नेशन को किसी भी तरीके से लोगों को सर्व करके। तो जो मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो भी इसी गोल से रिलेटेड है कि अगर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए हो सकता है मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने आप से तो मैं अपने आप को बेहतर महसूस करूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट के काम में। जैसा कि अभी की बातचीत से मुझे ये समझ में आया है कि आप लोगों के साथ सीधे जुड़ करके काम करना बहुत पसंद करना चाहते हैं और आपने जैसे कुछ अधिकारियों के नाम लिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के उनकी वीडियोस देख के आपको प्रेरणा मिलती है लोगों की पब्लिक की सेवा करने की। तो जैसी जॉब हम प्रोवाइड कर रहे हैं वैसी जॉब में तो ऐसी सेवा आपको करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। तब भी आप यहाँ पर बैठ करके ऐसी बातें कर रहे हैं, इस पर क्या जवाब होगा आपका? सर जो नेशनल हीरोज हैं या जो नेशन के लिए सर्व करते हैं वो सिर्फ डायरेक्टली ही नहीं काफी लोग हैं जो बिहाइंड द डोर सर्व करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। हमेशा उनके लिए नेशन फर्स्ट का गोल रहता है। तो मैं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर नेशन में की ग्रोथ में और उसकी सिक्योरिटी में उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखने में अगर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहूंगा। चलिए ठीक है। What is cyber crime? How can you define this? सर साइबर क्राइम जो भी क्राइम्स रिलेटेड इश्यूज हैं जो पर्टिकुलरली इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं जिसका चैनल ऑफ जो मीडियम है वो इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड वेब है। तो जो उसके थ्रू जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं जैसे इलीगल ट्रैफिकिंग साइबर जो ऑनलाइन ट्रैफिकिंग है और ऑनलाइन सेलिंग ऑफ ड्रग्स वगैरह है तो जो जितने भी ऐसे इश्यूज हैं वो सब साइबर क्राइम के अंडर में आते हैं। अच्छा, और 2-4 एग्जांपल बताइए साइबर क्राइम के अंडर में ये जो आए। यस सर। सर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो मेजर इश्यूज है जैसे तो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपने इंडिया में अभी चल रही है? सर इलीगल वे में द ओनियन रिंग टॉर जिसको बोलते हैं एक डीप वे में और एक ये मीडियम है जिसका लोग नॉर्मल यस डार्क वेव का यूज करके लोग इलीगल ट्रैफिकिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऐसी चीजें अभी भी चल रही है। अभी पिछले सालों में 1-2 साल पहले की बात है चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था तो उस एक्ट के बारे में बता सकते हैं? बताइए। सर चाइल्ड पोर्नोग्राफी लाइक प्रिवेंशन एक्ट जो 2000 if I'm not sure about the date but if it was passed in 2019 तो उसमें गवर्नमेंट ने इसको कम्प्लीटली बैन किया है और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट के प्रोविजंस भी रखे हैं। तो इसको रोकने के लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस क्या है? कैसी पनिशमेंट है इसमें? कितने साल की सजा है? कितना जुर्माना है? सर एग्जैक्ट जो डेटा और फिगर्स हैं मुझे अभी याद नहीं है मैं कॉल नहीं करता। इसको छोड़ते हैं। व्हाट आर द मेन सोशल इश्यूज ऑफ योर स्टेट?
main resources, sir, could you pardon? What are the main social issues of your state? Yes, sir. Hmm. Sir, first major issue is literacy of women is very low, and due to this, there are issues of domestic violence, sexual harassment. Number of cases actually they are not reported properly, और तो जो भी कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत ज्यादा कम है राजस्थान स्टेट में पर्टिकुलरली। तो जो महिलाओं के साथ व्यवहार है, महिलाओं की सुरक्षा है, उसके काफी सारे इश्यूज हैं। फिर उसके बाद कास्ट इश्यूज है, जाति के ऊपर भेदभाव, जाति के ऊपर कई बार अटैक्स होते हैं, कई बार लोगों को मंदिर और टेम्पल्स में अलाउ नहीं किया जाता, काफी सोशल जगह पे पब्लिक रिसोर्स को भी यूटिलाइज नहीं करने दिया जाता है। तो दीज आर कास्ट इश्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर टू मेजर इश्यूज। वो जो चाइल्ड मैरिज का इशू भी ठीक है। जैसा कि मैंने सोशल इश्यूज की बात करी और आपके फादर बिलोंग करते हैं एक पार्टी से, ठीक है, और एक नेशनल पार्टी है और पावर में भी है कि आपकी स्टेट में इसमें पावर में नहीं है लेकिन पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पावर में है। तो आप ये बताइए कि आप अगर अपने फादर को कुछ सजेस्ट करना चाहें कि जितने भी आपने सोशल इश्यूज बताए हैं, तो आप अपने फादर को इन सोशल इश्यूज को इरेडिकेट करने के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अपने फादर को कि पिताजी ये चीजें ग्राउंड लेवल पर आप और मैं मिल करके चलिए करते हैं। आप क्या करना चाहेंगे अपने पिताजी के साथ मिलकर? सर, मेरा जो सजेशंस होंगे, सबसे पहले तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे जो हम ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं, गांव लेवल पे लोग अवेयर नहीं होते उनके राइट्स को लेके। हमारे यहाँ पे जैसे मैं जिस रीजन में बिलोंग करता हूँ, ये साबाद तहसील है, यहाँ पे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी जो भारत की 75 ऐसी जातियां हैं, वो जनजातियों में भी बहुत पिछड़ी हुई है। शहरी जनजाति यहाँ पे रहती है और शहरी जनजाति उसके साथ जो व्यवहार होता है सर, उनको राइट्स, उनके जो अधिकार है, उनका मौलिक अधिकारों का भी पता नहीं रहता। महिलाओं की बात लोग उनके साथ, महिलाओं और बच्चों की बात कीजिए, क्योंकि आपने सबसे बड़ा टर्म महिलाओं और बच्चों से संबंधित बताया है। ठीक है, बताइए। सर, जो लिटरेसी है, वुमेन लिटरेसी राजस्थान में बहुत ही लो है, लेस देन 60% है। और तो जो लिटरेसी का जो रेशियो है उसके बढ़ाने के लिए अगर जितने भी हमारे जो स्कूल चलते हैं उनमें कैसे गांव के लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए भेजा जाए ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जान पाए। जितने भी डोमेस्टिक रिलेटेड उनके अधिकार हैं, राइट्स हैं, एक्ट्स हैं, कानून हैं, जो भी उनके बारे में जान पाए और बेहतर तरीके से अपने आप को समाज में इंटीग्रेट कर पाए। वो ये तो जितना भी मेजर ये सब बातें तो एक ऐसी राइटिंग वाली हो गई। What will you and your father do at ground level directly? आप लोग क्या करेंगे? सर, डायरेक्टली जितने भी कभी भी जैसे गांव में बहुत पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती है। हिंट देता हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आप एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरव्यू में बैठे हुए, जब भी आपसे रोल की बात करी जाए तो आप भूल जाइए कि आप रितेश मेहता, ठीक है? आप बस इतना याद रखिए कि हम इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर उसी को बनाया जाएगा जिसका दिमाग उस तरह चल रहा होगा। तो इंटेलिजेंस ऑफिसर जैसे दिमाग को लगा करके बताइए कि आप अपने पिताजी के साथ कैसे ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, ठीक है? ये तो इंटरव्यू का पार्ट नहीं, लेकिन मैंने जानबूझकर बोला ताकि कुछ आपको हेल्प मिले। बताइए। यस सर। सर, जितने भी कोई भी इशू हो रहा है, सबसे पहले तो उसको रिपोर्ट करना। उन लोगों को अगर हो सकता है कि उनके साथ बात करके, जो भी जिस महिला के साथ ऐसा हो रहा है उससे बात करके उसको मोटिवेट करना कि आप जाओ पुलिस में रिपोर्ट करो। सबसे पहला जो काम है, रिपोर्ट ही नहीं होते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे है, और फिर कन्विक्शन तो बहुत दूर की बात है। अगर उनके साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर होते हैं, अगर वो रिपोर्ट होने लग जाएंगे तो लोगों के अंदर और उस पर एक्शन होने लग जाएगा, तो उनके अंदर, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ, क्योंकि हम सोसाइटी का भी पार्ट है, डाटा कलेक्शन पर फोकस नहीं कर रहे हैं आप, ग्रास रूट लेवल पर डाटा कलेक्शन की बात बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप जैसे किसके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, कितने बच्चियों ने शिक्षा ग्रहण की है, कितनों ने नहीं करी है,
कितनों को न्यूट्रिशन मिलता है, कितनों को नहीं मिलता है, ये आप इस लेवल पर आप क्यों नहीं बात करना चाहते? क्या गवर्नमेंट वहां पर इन चीजों को प्रोवाइड नहीं कर रही है? यस सर, आई नहीं सर, मैं पॉइंट को मिस कर गया। ये भी सबसे वैलिड पॉइंट है कि सबसे पहले हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो डाटा कलेक्शन से शुरू करें। कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी बच्चियां हैं, उनकी कितनी कितनी लिटरेसी रेट है, और कितना जो पर फैमिली जो रेशियो है, सेक्स रेशियो है, और चलिए उसके ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर इस सवाल को छोड़ते हैं, इस सवाल पे आप और अच्छे से सोचिएगा, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, जब भी कभी रोल की बात आती है तो आपको भूल जाना है आप क्या है, आपकी फादर क्या है, आपके फादर की पार्टी क्या है, ठीक है? आप सब कुछ भूल के जवाब दीजिएगा। इन योर व्यू, which national security issues are prime in present time? What are the prime issues in security of India in today's era? हाँ यस सर, सबसे पहले तो जो हमारा रीजनलिज्म का इशू है, जो काफी सारे रीजनल मुद्दे हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इश्यूज हैं, असम और मिजोरम के बीच में भी जो क्लेशेस हुए हैं, तो जो रीजनल लेवल पे अगर इश्यूज हैं, फर्स्ट सेकंड इज जो हमारे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इशू है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो सेकंड मेजर इशू है। थर्ड इशू है जो इलीगल इमाइग्रेंट्स और ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो इशू है, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो उनके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी इम्पेक्ट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को। तो ये तीन मेजर इश्यूज हैं सर। Give me 5 solutions to mitigate unemployment in India. यस सर, सर हम हमेशा अभी 1990 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं उसके बाद हमारी ग्रोथ अच्छी रही है, पर वो इनइक्वलिटी हमेशा बढ़ती जा रही है। तो उस ग्रोथ में जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो कैपिटल इंटेंसिव हो रही है, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर ग्रोथ को जो स्मॉल और मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनकी ग्रोथ को एक इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आई थी, उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां ज्यादा जितनी बड़ी हो जाती हैं, वो ड्वार्फ जो कंपनी रहती है वो एम्प्लॉयमेंट भी कम देती है। वो ड्वार्फ क्यों रहना चाहती है? क्योंकि उनको एक बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ग्रोथ की तरफ नहीं देखती। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो ग्रो करें और एक बड़े लेवल पर जाने का ट्राई करें, जो कैपिटल इंटेंसिव प्लस लेबर इंटेंसिव यूज करें टेक्नोलॉजी, तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकती हैं। ये सेकंड ऑप्शन। ठीक है। Suppose you are an senior IB officer deployed in Jammu and Kashmir, and your duty is given to motivate youths and get into them in mainstream of India. और उनमें आपको राष्ट्र प्रेम की भावना जगानी है, उन लोगों को सही मुद्दे पे लाना है। भाई पत्थरबाजी आप छोड़िए, और ये जो सेना है ये आपकी सेना है, आप इसका सम्मान करें, आतंकवादियों से दूर हो जाएं, उनके लिए शील्ड मत बनाएं। ये सब चीजों से वहां के युवाओं को आप कैसे बाहर लाएंगे? और मैंने आपका रोल डिफाइन कर दिया पहले ही, बताइए। सर उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो उनकी ग्रास रूट इश्यूज हैं उनको समझने के बाद, उनको जैसे बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के चल भी रहे हैं, देश से जुड़ो, और देश के कल्चरल जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लेवल से ही उनको अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है, और उनको अलग अलग राज्यों का कल्चर समझने के लिए वहाँ पे पढ़ाई का जो स्टडी के लिए भेजा जाता है, ताकि वो और कल्चर को समझें और फिर स्टूडेंट लेवल के बाद ही इंटीग्रेट होना शुरू हो जाए। तो मेरा जो काम होगा इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कि कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो मैं जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम करूंगा कि कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं, लोग क्या फेस करते हैं, क्यों टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट के लिए जाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कॉन्फ्लिक्ट क्यों रेडिकलाइजेशन है स्टेट में। और वो समझने के बाद जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, जैसे कि जो सेपरेटिस्ट हैं, उनकी जो रेडिकलाइजेशन करने के तरीके हैं उनको काउंटर किया जा सकता है। अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को सजेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, रिसोर्स को बेहतर यूटिलाइज करना, लोगों को जॉब देना, इसके लिए जो भी हमारी तरफ से इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय सपोर्ट जो भी सजेशन दिए जा सकते हैं वो देंगे। तो चलिए ठीक। कंपेयर बिटवीन two governments, Gehlot government and
Vasundhara Raje government. Which one is the best according to you, and which is not as good, as much good as according to you? Sir, I could not directly say that which is the best, but I could say what like उनके जो वसुंधरा राजे सिंधिया की गवर्नमेंट के क्या एक्शंस थे वो अच्छे थे और क्या नेगेटिव थे, और ऐसे ही गहलोत सरकार की अभी क्या अच्छा कर रही है और क्या और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं सर. Proceed. बताइए सर, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी वसुंधरा यस सर, बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान काफी अच्छे, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी और डिजिटलाइजेशन के लिए काफी सारा काम हुआ. गवर्नमेंट लेवल पे कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए, उसके साथ साथ फ्री मोबाइल दिए गए जो महिलाओं के नाम पर दिए गए. तो वो डिजिटल में डिजिटलाइजेशन को लेकर काम हुआ. उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो लोकल ग्रास रूट था उसके कॉमन सर्विस सेंटर, उनके जो सॉल्यूशंस थे सिंगल विंडो बना के उनको सॉल्व करना. तो जो पहले जाति प्रमाण पत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कतें आती थी वो पहले से टाइम रिड्यूस हुआ है. उसके अलावा वो जो काम नहीं कर पाए उसमें काफी सारा इश्यूज जो एग्रीकल्चर के लिए रह गया था, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए रह गया था. गाँवों को इरिगेशन की जो मेथड्स हैं, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, उनसे अच्छे तरीके से जोड़ना और अब वाटर बॉडीज को क्लीन करना, इन सब पे काम थोड़ा कम हुआ था. और ये आप जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंट्रल में है उसकी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी और जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उस पर आपका क्या विचार है? ये क्या है, ये कब तक काम करेगी और इसके लाभ हानि क्या हो सकते हैं? शॉर्ट में जवाब देने की कोशिश करिए. Sir, could you repeat last line? I heard you only like in parts. मैंने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके बारे में आपका क्या विचार, आप इसके साथ कैसा सोच पाते हैं? और इसका जो जवाब है आप शॉर्ट में दीजिएगा, बहुत लंबा नहीं कीजिएगा. सर, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन जो अभी करंट सिनेरियो है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव स्टेप्स हैं. डायरेक्टली जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं उनको सेल करने की बजाय जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं गवर्नमेंट की, अगर उनको सेल किया जाए और डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए और उनको बेनिफिशियली जो प्रॉफिट मेकिंग है उनकी रिकैपिटलाइजेशन और सोशल वर्क के लिए यूज किया जाए, जो कि हमारा एक फंड है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड. तो उस फंड को सोशल वर्क के लिए जो 2008 से 2013 के बीच में भी हुआ था, उनमें 75% जो एनआईएफ का फंड था यूपीए गवर्नमेंट ने भी सोशल वर्क के लिए यूज किया था, क्योंकि उस टाइम क्राइसिस चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस था. तो वैसा ही सोशल इश्यूज के लिए यूज किया जाए सोशल वर्क के लिए, तो एक बेहतर स्टेप होगा सर. According to today's interview, I feel that you will not be much good in intelligence bureau job, and you should try for any other job. Yes. So, what do you want to say on this? Sir, I would like to give like try as much as I can. अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा, और आप अगर पॉइंट आउट कर देंगे कि क्या क्या फीडबैक देंगे तो मैं उन पर काम करूंगा. और मेरा कंट्रीब्यूशन, जो मेरी डेडिकेशन है, मैं हमेशा से जो सर्व करना चाह रहा हूँ उसके लिए हमेशा से मोटिवेटेड रहूंगा, और अगर कुछ कमियां हैं तो मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा. चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आई एम रिव्यूइंग यू. ओके, थैंक यू. यस सर.